नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं। एकदम मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, जीरो लेवल से, और एकदम हम लोग धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चीजों को फील कीजिए, जैसे कि मैथ्स के बारे में मैंने बताया। सिर्फ मैथ्स ही नहीं, साइंस भी, हर एक सब्जेक्ट फील करने वाली चीज होती है। फील कीजिए चीजों को, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए, चीजें बहुत आसान लगेगी। रट्टा मारेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी, कुछ देर के लिए याद होगी, फिर भूल जाएंगे। चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कीजिए। आखिर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, कहाँ इसको हम यूज करेंगे, किस टाइप से यूज करेंगे। इस टाइप से आप हर एक चीज को फील करना शुरू कर कीजिए और लिंक कीजिए चीजों से, चीजों को। देखिए होता क्या है। एक चीज मुझे बताइए, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक पेयर। एक पेयर सुनते ही दिमाग में क्या आता है? दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तु, या दो ऑब्जेक्ट। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलूंगा, दोनों मीडियम में। एक पेयर सुनते ही दिमाग में आता है दो वस्तु, दो ऑब्जेक्ट। यदि मैं एक दर्जन बोलता हूँ, 1 डजन, ये सुनते ही दिमाग में क्या आता है? 12 वस्तु या 12 ऑब्जेक्ट। ठीक है। यदि मैं एक पेयर बोलता हूँ मतलब दो वस्तु का बात कर रहा हूँ, एक दर्जन बोलता हूँ तो 12 वस्तु का बात कर रहा हूँ। ठीक है। यदि मैं बोलता हूँ कि एक पेयर में से एक पिज्जा मैंने खा लिया, मैं एक पेयर पिज्जा लाया घर में जिसमें से एक पिज्जा खा लिया मैंने, तो मैं क्या बोला? मैं दो पिज्जा में से एक पिज्जा खा गया। उसी टाइप से मैं बोलूं कि मैं एक दर्जन केले खरीद के लाया मार्केट से, जिसमें से 5 केले मैंने खा लिया, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि 12 केला खरीद के लाया जिसमें से 5 केला मैंने खा लिया, यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसी टाइप से, जिस टाइप से पेयर का मतलब होता है दो वस्तु, एक पेयर का मतलब दो वस्तु, एक दर्जन का मतलब 12 वस्तु, उसी टाइप से मैं परसेंटेज का यदि मैं बात करूँ ना, परसेंटेज का सिंबल एक्चुअली ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं। यदि मैं परसेंटेज का बात करूँ ना, ये सुनते ही दिमाग में आना चाहिए 100, 100। 100 ऑब्जेक्ट हो सकता है, 100 कुछ भी हो सकता है। यदि मैं बुक्स की बात करूंगा तो 100 बुक्स हो जाएगा। यदि मैं दूसरा कुछ भी ऑब्जेक्ट का बात करूंगा, 100 वो चीज हो जाएगा। 100 स्टूडेंट का बात करूंगा तो 100 स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज का मैं बात कर रहा हूँ। परसेंटेज सुनते ही दिमाग में आना चाहिए 100 ऑब्जेक्ट, 100 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मैं ये बोल रहा हूँ 50%, तो 50% सुनते ही दिमाग में आना चाहिए 100 में से 50। यदि मैं यहाँ पे बोलता हूँ 50% स्टूडेंट्स, ये सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 100 में से 50 स्टूडेंट का मैं बात कर रहा हूँ। यदि मैं बोलता हूँ आपके मैथ्स में 90% मार्क्स आए हैं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि टोटल 100 मार्क्स में से आपके 90 मार्क्स आए हैं। 90 मार्क्स आए। एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, चीजें एकदम सामने आएगी खुद से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं धीरे धीरे करके। एग्जाम्पल से, मान लीजिए एक स्कूल है। एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है टोटल। ठीक है। जिसमें से बॉयज की संख्या है 600 और गर्ल्स है 400। आपको इस डेटा को परसेंटेज में दिखाना है। 1000 स्टूडेंट है जिसमें से 600 बॉयज है, लड़के हैं, और 400 लड़कियां हैं, गर्ल्स है। तो इस डेटा को मुझे परसेंटेज में दिखाना है, कैसे दिखाऊं? चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब मैंने बता दिया 100। परसेंटेज सुनते ही दिमाग में आना चाहिए 100। 100 में होगी जो भी बात करेंगे, 100 में बात करेंगे। तो देखिए आप लोग बचपन से यूनिटरी मेथड पढ़ते आ रहे हैं। 1000 स्टूडेंट में से बॉयज कितना है? 1000 स्टूडेंट्स में से बॉयज कितने हैं? 600। राइट। उसी टाइप से यदि मैं एक स्टूडेंट में बॉयज बात करूं, तो 600/1000, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राइट साइड अपॉन लेफ्ट साइड हो जाता है यूनिटरी मेथड में। यूनिटरी मेथड मैं डिटेल में एक अलग लेक्चर लेके बताऊंगा। अभी यूनिटरी मेथड मैं नहीं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो बस इतना आप समझ लीजिए। और चूंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो 100 स्टूडेंट में से कितने बॉयज होंगे? 100 स्टूडेंट में से, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 600/1000 इंटू 100, कितना हो गया? 60%।
कोई दिक्कत? हमने क्या किया, 1000 स्टूडेंट में से 600 बॉयज मान लिया है, दिया हुआ डेटा दिया हुआ है, तो परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज में हमेशा हम लोग 100 का बात करते हैं, तो 100 में से कितने होंगे, तो बस 600 बटा 1000 गुना 100 किए। इसीलिए अभी तक बुक वगैरह में आप लोग देखते होंगे परसेंटेज ऑफ बॉयज पूछ रहा है, तो ऊपर में लिखते हैं बॉयज 600, नीचे में लिखते हैं 1000 टोटल इंटू 100। ये क्यों करते हैं ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया, नीचे में टोटल क्यों लिखते हैं पूरा क्लियर हो गया। जो चीज परसेंटेज में निकालना होता है ना वो हमेशा ऊपर लिखते हैं और नीचे में टोटल लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 में से कितना। अब आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए कैसे। देखिए, मान लीजिए, मतलब सेकंड अप्रोच तो मैं नहीं बोलूंगा, सेकंड थिंकिंग बोल सकता हूँ, ऐसे करके भी आप सोच सकते हैं। मान लीजिए 1000 स्टूडेंट में से, ये हो गया स्टूडेंट, डायरेक्ट निकालिए, 1000 स्टूडेंट में से बॉयज कितने हैं, 600। बिल्कुल, आपको परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज का मतलब 100, 100 में से कितने होंगे, 100 में से कितने होंगे, तो 1000 से 100 पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जब लेफ्ट साइड 10 से डिवाइड किए तो राइट साइड भी 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 600 को 10 से डिवाइड किए तो मतलब 60%, राइट, 60% आपके बॉयज हो गए। चलिए उसी टाइप से गर्ल्स, गर्ल्स का मैं डिटेल में अब एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, बस सीधा आप निकाल लीजिए गर्ल्स का। ऊपर में देखिए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है, तो आप देखिए कि एक टोटल स्टूडेंट कितना है, 1000, 1000 स्टूडेंट में से गर्ल्स कितनी है, 400। तो जितनी गर्ल्स है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल स्टूडेंट नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसीलिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया 40%। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के स्कूल में है। ठीक है, मैं दूसरा स्टूडेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसजेंडर वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल बॉयज है और गर्ल्स है, दोनों मिला के पूरा 1000 स्टूडेंट है। यदि 60% बॉयज हो गए तो गर्ल्स कितने होंगे, 40%, क्योंकि टोटल 100% होता है, 100 में से 60 घटा दीजिए 40%, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। पूरा मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ कि आखिर परसेंटेज है का कहाँ से आया, क्यों हम लोग 600 बटे 1000 गुना 100 करते थे बचपन से, तो उसका रीजन अब आप लोगों को समझ में आ गया। उसी टाइप से देखिए, दो डेटा अपने पास होता है, क्या, एक तो नंबर में कोई कभी कोई चीज लिख देगा और बोलेगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, या दूसरा चीज क्या होता है कि परसेंटेज में डेटा दे देगा और बोलेगा उसको नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो अभी जो हमने देखा ये नंबर में कोई डेटा दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखा। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको नंबर में कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है कि 1000 स्टूडेंट है एक स्कूल में, अभी जो जो मैंने क्वेश्चन किया उसी को इस रूप में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। 1000 स्टूडेंट है किसी स्कूल में, बॉयज की संख्या है 60% और गर्ल्स की संख्या है 40%। आपसे पूछ रहा है कि बॉयज कितने होंगे नंबर्स में, संख्या में, और गर्ल्स कितनी होंगी संख्या में, नंबर्स में। बस वही चीज करना है, कोई दिक्कत नहीं, पहले कंसेप्ट हम लोग समझते हैं इसके पीछे का क्या है। अगेन यूनिटरी मेथड, देखिए परसेंटेज ऑफ बॉयज 60% दिया हुआ, इसका कहने का मतलब क्या है, बॉयज, मैं पहले बॉयज का बात कर रहा हूँ, बॉयज का देखिए 60% बॉयज दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, स्कूल में यदि टोटल 100 स्टूडेंट है उसमें से 60 बॉयज है। मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये नोट्स आपको मिलना है। टोटल यदि 1000 स्टूडेंट है, 1000 नहीं सॉरी, परसेंटेज का मैं बात कर रहा हूँ, 60%, टोटल यदि 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से बॉयज कितने होंगे, 100 में से बॉयज होंगे 60, क्योंकि परसेंटेज का मैं बात कर रहा हूँ, 60% का बात कर रहा हूँ, डेटा परसेंटेज में दे रखा है, इसीलिए मैं लिया हूँ कि 100 स्टूडेंट में से 60 यदि बॉयज है तो एक स्टूडेंट में से कितने होंगे यूनिटरी मेथड के अनुसार, 60/100। और आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर्स पूछ रहा है बॉयज का, तो बॉयज टोटल है कितना, 1000, टोटल 1000 बॉयज, स्टूडेंट कितने टोटल 1000, 1000 स्टूडेंट में से कितने बॉयज होंगे, तो 60/100 गुना 1000, यानी कि 600। अब बच्चा ऐसा ऐसे काट कुट नहीं करेंगे, दिखना चाहिए सीधा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 600 सीधा। ठीक है, 600, 600 आपके बॉयज हो गए। आपने क्या देखा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि 60% बॉयज है, तो सबसे पहले स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट जितने हैं उतना हम लोग लिख देंगे 1000 इंटू बॉयज कितना परसेंट है, 60%, तो इसी का 60% निकाल देंगे, 60% मतलब 60/100।
परसेंट का मतलब अपॉन 100, 60/100 तो हो गया 600। ये हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट हम लोग सोचेंगे इसे। यदि मैं पहले डायरेक्ट आपको बता देता तो ये कैसे लिखा आपको समझ में नहीं आता। पहले मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट की ऐसा क्यों लिखते हैं, अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि 1000 इंटू 60/100 क्यों लिखते हैं। राइट। उसी टाइप से गर्ल्स का पूरा डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा, इसी टाइप से निकाल देता हूँ क्या होगा। देखिए टोटल 1000 स्टूडेंट है तो मैंने लिख दिया 1000 स्टूडेंट है। गर्ल्स कितने परसेंट है, क्या परसेंट है गर्ल्स का, 40%। 40% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 40/100। 40% सुनते ही मतलब हो गया 40/100 मतलब 400। ये हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट ऐसे निकालिए आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन में मैंने सोचा था, दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए परसेंटेज ऑफ बॉयज दे रखा है 60%। कहने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया, मैं इसको लिख देता हूँ सेकंड थिंकिंग। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग यूज करने वाले हैं हर एक कंसेप्ट का। जीरो से बताने का क्या मतलब है, मैं बोला ना कि ये क्लास आपको जीरो से बताऊंगा। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है परसेंटेज का, उसके लिए भी ये क्लास है, उसके लिए ही है ये क्लास, ठीक है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे कैसे करके, अभी परसेंटेज में आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, क्लास के बाद जैसे ही परसेंटेज खत्म होगा आपको परसेंटेज में सब कुछ आ जाएगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप करेंगे एडवांस लेवल के। देखिए परसेंटेज ऑफ बॉयज है 60%। इसका मतलब क्या हुआ, 100 स्टूडेंट में से बॉयज कितने हैं, 60। 100 स्टूडेंट में से बॉयज हो गए 60। आपको टोटल स्टूडेंट्स है कितना, 1000। 1000 स्टूडेंट्स में से बॉयज कितने होंगे, 100 से 1000 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब लेफ्ट साइड 10 से मल्टीप्लाई किए तो राइट साइड भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया, 600। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, चीज यही है, यूनिटरी मेथड ही है, लेकिन सोचने का तरीका मैं बोल रहा हूँ। इस टाइप से आप सोचिए, 1000 में 100 में 60 बॉयज है तो 1000 में कितना, 100 से 1000 तक पहुंचने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किए तो 60 में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600। राइट। चलिए परसेंटेज हो गया, ये दोनों मैंने बता दिया। चलिए हमने क्या देखा कि नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग देख लिए। देखिए यदि आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आपको फ्रैक्शन नहीं पता है तो फिर बहुत गड़बड़ चीज है, ठीक है। तो फ्रैक्शन, क्योंकि परसेंटेज फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा लिंक होता है। देखिए फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन को। मान लीजिए आपके घर में एक पिज्जा आया, आप 3 भाई हो, 3 भाई हो आप लोग, घर में एक पिज्जा आया, ठीक है। आपके मम्मी पापा को बराबर तीनों भाई में पिज्जा बांटना है, कैसे बांटेंगे, क्या कहेंगे, उसको बराबर 3 भाग में बांटेंगे तो कुछ ऐसा बांटना पड़ेगा, बराबर बराबर 3 भाग, इसके 3 टुकड़े करेंगे। 3 भाई है आप लोग, घर में पिज्जा आया, पिज्जा, ये मर्सिडीज बेंज का लोगो हो गया। देखिए एक्चुअली देखिए घर में पिज्जा आया, पिज्जा को 3 भाइयों में बराबर बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। एक टुकड़ा पहले भाई को, दूसरा टुकड़ा दूसरे भाई को, तीसरा टुकड़ा तीसरे भाई को दे देंगे। राइट। तो टोटल 3 टुकड़े हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स में से पहले भाई को कितना मिलेगा, एक पार्ट्स, उसी को हम लिख देंगे 1/3। एक पार्ट्स मिला टोटल 3 भाग में से, इसी को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/3। दूसरे भाई को भी एक भाग मिला 3 भाग में से, 1/3। तीसरे भाई को भी एक भाग मिला 3 भाग में से, 1/3। एक्चुअली फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन है चीजों को बांटना, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। 2 के बीच, 3 के बीच, 4 के बीच, 100 के बीच, जितने के बीच भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वही फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। मैं लिख देता हूँ अपना देसी लैंग्वेज में, चीजों को मैं बोला पहले ही, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, रटिए मत, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है बांटना, चीजों को, चीजों को बांटना। 2 के बीच, 4 के बीच, कितना के बीच भी, 2 के बीच, 3 के बीच और एसो ऑन, कितने भी लोगों के बीच हम लोग चीजों को बांटेंगे तो वही फ्रैक्शन ही होगा, उसको फ्रैक्शन ही बोलेंगे। जैसे एक पार्ट था, एक पार्ट को हम लोग 3 भाग में बांट दिए तो 1/3 हो गया, प्रत्येक को मिलेगा 1/3, 1/3, 1/3 करके मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे में हमेशा टोटल भाग होगा,
टोटल 3 भाग है तो नीचे में हो गया टोटल। टोटल इसको कैसे समझेंगे, 3 में से 1 मिला पहले भाई को। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 में से टोटल, टोटल 3 पार्ट था जिसमें से 1 पार्ट मिला भाई को। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया फ्रैक्शन का मतलब, चीजों को बांटना। अब आगे हम लोग देखते हैं, और एक चीज और इसमें आप सोचिए जरा। मेरे पास मान लीजिए एक पिज्जा था, एक लोगों को देना है, तो बस इसको एक ही पार्ट में बांटेंगे, एक एक होगा, सिंगल सिंगल बोलेंगे। दो पिज्जा था या दो टॉफी है, समझिए दो पिज्जा है दो टॉफी है, दो लोगों को देना है तो एक एक करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हाफ, हाफ पिज्जा बांटना है, हाफ पिज्जा बांटना है तो कैसे बांटेंगे, हाफ पिज्जा बांटना है मतलब ये हुआ कि एक पिज्जा में से दो लोगों को बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, उसको आधा करना पड़ेगा ना, एक पिज्जा है उसको दो लोगों को बांटेंगे तो 20 से काटना पड़ेगा ना, 20 से काटना पड़ेगा। तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, उसी को हम लोग लिख देते हैं 1/, टोटल 2 पार्ट है तो 2, 1/2। जब भी आधा वगैरह 3/4 ये सम की बात होती है तो मतलब फ्रैक्शन ही तो है वो। 3/4, 5/4, हम लोग कुछ भी 6/12 कुछ भी लिखते हैं तो फ्रैक्शन ही तो है वो। मतलब वो ये हुआ, 2 भाग में से 1 भाग हम दे दिए, 2 भाग कर दिए उसमें से 1 भाग किसी और को दे दिए तो हो गया 1/2 एक आदमी को। चलिए इसी को और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं आगे। फ्रैक्शन को टोटल 2 भागों में बांटा गया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। क्यों, क्यों प्रॉपर इम्प्रॉपर हो गया, मुझे नहीं पता क्यों होगा, बताइए। हम लोग देखते हैं क्यों होगा, देखिए समझते हैं हम लोग। फ्रैक्शन का मतलब मैंने बता दिया कि 2 भागों में बांटना। जब किसी चीज को 2 भाग में बांटेंगे, 2 से ज्यादा भाग में भी बांट सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भाग में कोई चीज बांटेंगे तो वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म तो होगा, मतलब P/Q। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रैक्शन हो गया 1/2, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म ले लिया ना, बिल्कुल। तो रट्टा रट्टा नहीं मारना है कि फ्रैक्शन हमेशा P/Q होता है, क्यों होता है भाई, देख लिया आपने क्यों होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया P/Q। ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर। इसको हम लोग हमेशा NR से शॉर्ट में लिखेंगे। नीचे वाला पार्ट हो गया डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर DR से देखेंगे। हिंदी वाले इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर, अंश/हर। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बताया 2 पार्ट में फ्रैक्शन को बांटा गया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर होता क्या है, प्रॉपर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया, यदि मैं बोलता हूँ प्रॉपर तरीका से आप बैठ जाओ तो आप क्या करोगे, एकदम अच्छे वे में बैठ जाओगे। ठीक है, कोई भी चीज का मैं प्रॉपर का बात करता हूँ मतलब पूरा ठीक ठाक, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हालत में। यदि मैं इम्प्रॉपर का बात करता हूँ तो मतलब ठीक ठाक हालत में नहीं, गड़बड़, पूरा गड़बड़ हालत में, उसको हम लोग इम्प्रॉपर बोलते हैं। बस दिमाग में ये सीधा बात है। प्रॉपर का मतलब 100% सटीक, एकदम सही। इम्प्रॉपर का मतलब सटीक नहीं, बकवास, गड़बड़, वो हो गया इम्प्रॉपर। कहने का मतलब है फ्रैक्शन जो एकदम सही होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, जो सही नहीं होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सही नहीं है कि सही है कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल से लेते हैं। हम लोग एग्जांपल से कॉन्सेप्ट को निकालेंगे। यदि मैं लिखता हूं 2/5, इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल 5 स्टूडेंट में से, यदि मैं बोलता हूं 2/5 स्टूडेंट यहां से चले गए, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टोटल 5 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट यहां से चले गए, इसका मतलब यही हुआ। मैंने बताया ना अभी जस्ट कि नीचे में हमेशा टोटल लिखते हैं। देखिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ, यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो। टोटल ये 4 भाग में मैंने इसको बांट दिया, एक भाग को हमने शेड कर दिया, रंगीन कर दिया, रंग दिया एक भाग को, तो मैं बोलूंगा शेडेड को कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में। आप बोलोगे टोटल 4 भाग है तो नीचे में लिखेंगे 4, और एक भाग को आपने रंग दिया तो ऊपर में लिखेंगे 1, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4। यदि मैं बोलूंगा अनशेडेड कितना, कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, आप बोलोगे अनशेडेड को मैं लिखूंगा कि 3, देखूंगा कितना भाग अनशेडेड है, 3 भाग अनशेडेड है तो उसको ऊपर लिखूंगा, और नीचे में लिखूंगा टोटल भाग, टोटल कितने भाग है 1 2 3 4, 4 लिखूंगा नीचे। तो ये हो गया फ्रैक्शन, फिर से मैंने फ्रैक्शन का रिवीजन करा दिया, नीचे में टोटल हो गया। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ यदि मैं 2/5, यदि मैं बोलता हूँ कि स्कूल, इस स्कूल में 2/5 स्टूडेंट चले गए, इस स्कूल से 2/5 स्टूडेंट चले गए, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्कूल में यदि टोटल 5 स्टूडेंट थे जिसमें 2 स्टूडेंट चले गए। यदि मैं लिखता हूँ 3/6, 3/6 पिज्जा मैंने खा लिया, 3/6 पार्ट एक पिज्जा का मैंने खा लिया, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक पिज्जा का टोटल 6 भाग था जिसमें से 3 भाग मैंने खा लिया, यही हुआ मतलब। ठीक है, अब इम्प्रॉपर पे आते हैं। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं, इम्प्रॉपर, प्रॉपर का रेसिप्रोकल यानी उल्टा।
यानी 5/2। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/2 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6/3। अब देखिए तो इसका कोई मीनिंग है क्या? ये यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 आदमी में से 5 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट चले गए। ठीक है, एकदम मीनिंगफुल है। 5 स्टूडेंट था टोटल, जिसमें से 2 स्टूडेंट चले गए, एकदम मीनिंगफुल था। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल। जरा यहाँ पे सोचिए, 5/2 मैंने लिख दिया, नीचे में जब हमेशा टोटल होता है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट चला गया? यदि मैं ऐसे करके बोलूं कि टोटल स्कूल में 2 स्टूडेंट थे जिसमें से 5 स्टूडेंट चले गए, तो आप बोलोगे कैसी वाहियात बातें कर रहे हो यार, 2 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट चले गए, कैसा सुनने में लग रहा है? पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक पिज्जा की टोटल 3 पार्ट था जिसमें से मैं 6 पार्ट खा गया, पॉसिबल है क्या? नहीं। 3 केले में से मैं 6 केले खा गया, पॉसिबल है क्या? नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है तो मतलब मीनिंगलेस हो गया ये, मीनिंगलेस। देखिए डेफिनेशन अपने आप बनेगा, चीजें अपने आप सामने आएगी। मैं बोल रहा हूँ, चीजों को समझिए। प्रॉपर मतलब प्रॉपर वे में जिसका कोई मीनिंग हो, इम्प्रॉपर मतलब इम्प्रॉपर वे में जो प्रॉपर वे में नहीं है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस है। तो मीनिंगलेस हुआ कैसे? यदि मैं लिख दिया 5/2 तो इसका मतलब ये हुआ 2 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट चले गए, पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? स्कूल में टोटल 2 स्टूडेंट था, इसमें से 5 चला गया, क्या मतलब है? बिल्कुल। यहाँ पे उसी टाइप से मैं बोलूं, एक पिज्जा का 3 भाग था, 3 भाग में से 6 भाग मैंने खा लिया, पॉसिबल ही नहीं है। ये 3 केले मेरे पास थे, 3 केले में से मैं 6 केले खा लिया, पॉसिबल है क्या? नहीं है। ये मीनिंगलेस है। तो यहाँ से क्या आपने देखा, प्रॉपर में न्यूमरेटर जो होता है ना, न्यूमरेटर वो छोटा होता है डेनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर देखिए ऊपर वाला, डेनोमिनेटर नीचे वाला, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से। तो प्रॉपर में यही होता है, न्यूमरेटर जो होता है छोटा होता है डेनोमिनेटर से। क्यों होता है आपने देख लिया। और इम्प्रॉपर में क्या आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर जो है बड़ा है डेनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से बड़ा है, किसमें? इम्प्रॉपर में, राइट। ये पहले मैं डेफिनेशन ये बता देता तो आपको समझ में नहीं आता, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्रॉपर। हम लोग खुद बोल रहा हूँ ना कि मैथ्स हम लोग बनाएंगे खुद से, चीजों को खुद से बनाएंगे, सामने लाएंगे। ठीक है, छोड़िए बुक बुक की बातें को, अपने से बनाएंगे मैथ्स को कंसेप्ट के साथ। 2/5 का मतलब यही हो गया कि 5 में से 2 मीनिंगफुल, ये मीनिंगलेस। आपने क्या देखा इसमें, इसका न्यूमरेटर जो है ना डेनोमिनेटर से छोटा है। तो मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमेशा डेनोमिनेटर से छोटा होता है। और इम्प्रॉपर में क्या देखा, न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर से, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है डेनोमिनेटर से। एक फ्रैक्शन होने के लिए, एक मीनिंगफुल फ्रैक्शन होने के लिए डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा होना चाहिए, राइट। चलिए देखिए, यदि अब आप बोलेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है? नहीं करता है। इसको हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 5/2, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब बहुत बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ही पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन को में बदलने के लिए क्या करते हैं, डेनोमिनेटर से भाग दीजिए न्यूमरेटर को, 2×2=4, क्या आ गया? 1। डेनोमिनेट मतलब यहाँ पे रिमाइंडर। अब इसको यहाँ से ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, तो क्या हो गया, 2 सही 1/2। ठीक है, 2 सही 1/2। अब ये हो गया मीनिंगफुल, 2 तो हो ही गया, प्लस 1/2। अब 1/2 में आप देखिए कि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, बिल्कुल एकदम सही हो गया, ये प्रॉपर में बदल चुका है अभी। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कैसे बदलते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज जब हम लोग आगे कन्वर्ट करेंगे ना, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला जीरो लेवल से एकदम शुरू किया हूँ, डोंट वरी। चलिए, प्रॉपर हमने समझ लिया, इम्प्रॉपर समझ लिया। अब आगे हम लोग और देखते हैं। चलिए, हाँ, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते चलेंगे। हम लोग फ्रैक्शन देख लिए, फ्रैक्शन क्या होता है। अब बहुत बार परसेंटेज में क्या होता है कि हम लोग को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा पहले 1/2 फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे भाई? अगेन वही बात, क्यों करेंगे? अब 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 भाग में से 1 भाग, 2 भाग में से 1 भाग। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि हम लोग परसेंट 1 भाग में का मतलब क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगाइए यहाँ पे।
1/2 का मतलब हुआ 2 भाग में से 1 भाग, मैंने लिख दिया 2 भाग में से 1 भाग, इसीलिए 1 का जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, राइट साइड अपॉन लेफ्ट साइड, यानी 1/2 भाग। और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई, यानी 100 में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 गुना 100। इसीलिए फ्रैक्शन को जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्लियर हो गया लॉजिक। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है नीचे में टोटल है तो इतना में इतना, इतना में से इतना, तो 100 में कितना, 100 में कितना के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। चलिए 1/2 हो गया, 1/2 गुना 100 यानी कि 50%। 1/3% कितना होगा, 33.33%। और 33 सही 1/3%, क्यों होगा 33 से 1/3, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 100 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, इस टाइप से देखिए, 3 से 100 को डिवाइड करूंगा तो 3 तिया 9, 1 0 3 तिया 9, 1, तो क्या हो गया 33 सही 1/3। अब पेपर में तो हमेशा करेंगे नहीं ये चीज, टाइम जाएगा, तो सीधा इसको दिमाग में रख लेते हैं। और करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो नीचे में आप 3 लिख दीजिए, ऊपर में 100 बनाना है, राइट, 100 बनाना है, या 100 से, या तो 100 बनाइए या 100 से कुछ, 100 से जस्ट छोटा नंबर बनाइए जो 3 से डिविजिबल हो। तो 3 में किससे गुना करेंगे कि 100 से जस्ट छोटा नंबर आ जाएगा, तो 3 में 33 से गुना करेंगे तो 100 से जस्ट छोटा नंबर आ जाएगा, 33 या 99। 100 बनाने के लिए बच कितना गया, एक बच गया, एक हो गया यहाँ पे। मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ जो होता है वो रिमाइंडर होता है, एक्चुअली रिमाइंडर होता है। 33 से 1/3% हो गया। अब 1/4 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 25%। 1/5 गुना 100 20%। ये सभी को दिमाग में रखना है आपको। 1/6, 1/6 का मतलब क्या हो गया, 100/6 लिख देता हूँ इनको। ये कितना हो गया 16 सही 2/3%, या 16.67। कोई दिक्कत, हो गया क्लियर अच्छे से कंसेप्ट। चलिए 1/6 हो गया, आराम से मैंने समझा दिया। अब चलिए आगे देखते हैं 1/7। 1/7 को करेंगे, 1/7 मतलब 100/7, 14 सही 2/7%। क्यों, क्योंकि 14 7 98, बच कितना गया 2, 2/, बस हो गया 14 7 98 200, 100 हो गया 100/7। अब इसको पॉइंट में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 14.28%। कोई दिक्कत है तो बताइए अभी तक। 1/8 क्या हो गया, 1/8 गुना 100। 1/8 को क्या लिखते हैं, अब देखिए नहीं पता है मुझे क्या लिखते हैं, तो मैं नीचे में 8 है तो 8 लिख दूंगा। 8 में क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 से जस्ट नीचे आ जाए, 100 से जस्ट छोटे, तो मैं 12 से करूंगा तो 12 8 96। 13 से तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि 13 से करूंगा तो 12 आ जाएगा, तो 12 8 96, बच कितना गया 4। अब इसको काट दीजिए तो 12 सही 4 दूना 8 यानी 1/2, 12 सही 1/2%। ये इसी को हम लोग बोल सकते हैं 12.5%। ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिए। 1/8 बहुत बार यूज होता है, 1/8 मतलब 12.5%। 1/9 गुना 100 चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 1/9। 1/9 का मतलब 100/9, अगेन 9, 9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 के आसपास आएगा, 11 से, 11 9 99, बचा कितना 1, 11 से 1/9%। ठीक है, या पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 11.11%। 1/10 गुना 100, 1/10 गुना 100 यानी 10%। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। 1/11 उसी टाइप से हम लोग देखेंगे, 1/11 गुना 100। अब इस स्टेप, आप इस स्टेप से आप देखते चलिए, ये होता है 9 सही, 1/11 होता है 11 9 99, बच गया 1, 9 सही 1/11%। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसी को पॉइंट में लिखेंगे तो 9.09%। 1/11 हमने देख लिया। 1/12 अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, क्लास को लंबा नहीं करना है। 8.33% या 8 सही 1/3% होता है। ठीक है, उसी टाइप से 1/13 हम लोग देखने वाले हैं। 1/13 होता है 7.69%, और 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होता है 1/14, 1/14 होता है 7.14%। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, 7.14%, और 7 सही 1/7%। 1/15 देख लेते हैं,
1/15 होता है 6.66%, और 6/2/3%। 6/2/3%, ये सब आपको दिमाग में रखना है, हम लोग आगे यूज करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होगा दिक्कत। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं 1/5 हमने देख लिया। 1/5 होता है 20%। यदि आपको 2/5 आ गया तो 2/5 आ गया तो 2/5 गुना 100 करेंगे, 40%। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इंटू 100 करते चलिए बार बार, आप ऐसे देखना चाहिए, आप ऐसे देखना, सोचिए सोचिए, मैं लिख देता हूँ, सोचिए कैसे सोचिए, ऐसे भी देखें। 1/5 होता है कितना? 20%। तो आपसे पूछ रहा है 2/5, 2/5 क्या है? 1/5 का डबल है, तो इसका डबल हो गया 40%। 40%, ऐसे सोचिए। आप ऐसे तो कर ही सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों ऐसे सोचवा रहा हूं। आप लिखिए 3/5, 3/5 गुना 100, 60%, राइट, 60% हो गया। अब इसको ऐसे सोचिए कि 1/5 हो गया 20%, तो 3/5 कितना होगा? इसका 3 गुना है। 3 गुना का क्या मतलब हुआ? एक में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60%। अरे जब लेफ्ट साइड कोई चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड भी तो करना पड़ता है, नहीं तो बैलेंस कैसे होगा? 3/5, ये हो गया। अब आगे मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, नहीं तो चलिए और कुछ बता देता हूँ पहले। मान लीजिए 2/3 लिखना है, 2/3 को कितना परसेंट होगा? 2/3, तो आप क्या करेंगे? 2/3 गुना 100 करेंगे, फिर लिखेंगे बच्चा जैसा? नहीं, ये काम आंसर आ जाएगा, लेकिन ये हैबिट डेवलप मत कीजिए। तैयारी जो होती है ना, जीत की पहले से ही लगाई जाती है, मतलब हैबिट पहले से ही बना के रखिए। आपको एग्जाम में वही दिखता है, वही आप एग्जाम में सोचते हो जिसका आप प्रैक्टिस करके गए होते हो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो 2/3 गुना 100, तो फिर एग्जाम में भी तो यही करेंगे। नहीं, आपको एग्जाम में कम टाइम में सॉल्व करना है, स्मार्टनेस दिखाना है, तो यहीं से सोच के जाइए स्मार्ट तरीका से। कैसे? आपको पता है 1/3 अभी तुरंत मैंने बताया क्या होता है, 33 सही 1/3%, या 33.33%। 2/3 क्या होता है? 1/3 का डबल, इसी का डबल हो गया, 2 से गुना कर दीजिए तो डबल हो गया, तो डबल हो गया यानी 66 सही 2/3%, या इसी में बोलेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 66.66%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। उसी टाइप से 3/4 कितना हो गया? 1/4 होता है 25%, तो 25 दिया 75, ये हो गया 75%। सोचिए, अब आदत मत ऐसे लगाइए 3/4 गुना 100 मत कीजिए, मत कीजिए, मत, मैं लिख देता हूँ मत कीजिए, ठीक है? आप हैबिट स्टेप से बनाइए। 3/4 पूछा तो 1/4 पहले सोचिए क्या होता है। 1/4 होता है 25%, आपको पता ही है, मैंने लिखा दिया डेटा अभी। 1/4 25% होता है, उसका तिगुना 75%। आगे चलिए, आगे देखते हैं और कंसेप्ट हम लोग करते हैं, और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक चीज मुझे बताइए, 4/7 कितना होगा? तो क्या आप, मैं बोलूंगा 4/7 को परसेंटेज में चेंज करो, तो आप क्या करोगे? 4/7 इंटू 100? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। 4/7 पूछूंगा तो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले 1/7 सोचिए। 1/7 कुछ देर पहले मैंने बताया 14 सही 2/7%। दिमाग में है? आपको दिमाग में उसको रखना पड़ेगा, 2 4 बार 5 बार देखिए, दिमाग में आ जाएगा। 1/7 होता है 14 सही 2/7%, राइट। आपको 4/7 पूछ रहा है ना, इसका 4 गुना ही तो है ये, 4 से गुना कर दीजिए। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, 14 सही 2/7, इसको क्या 14 प्लस 2/7 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बीच में प्लस का साइन हिडन होता है। अब बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, तो देख लीजिए, 2 सही 1/3 मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 2 प्लस 1/3, तो कोई गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए 3 दूना 6 एक साथ, इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या होगा? 3 दूना 6 एक साथ, 7/3। ये क्या हो गया? ये भी भिन्न का जोड़ लेंगे 3, नीचे में कुछ नहीं है तो एक एक, 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया ना, 3 दूना 6 भाग करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, प्लस एक, क्या आ गया? 7/3, बराबर आ गया दोनों, बिल्कुल बराबर आ गया। तो अब तो मान लीजिए कि बीच में प्लस का साइन हिडन होता है, 2 सही 1/3 हो गया, 2 प्लस 1/3। इसी टाइप से यहाँ 14 सही 2/7% को
कि बीच में यहाँ प्लस का साइन हिडन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 + 2/7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूंकि हम लोग 4/7 निकाल रहे हैं तो इसका 4 गुना ये है, इसका भी 4 गुना होगा आंसर, 4 गुना। तो 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी होगा गुना, इसमें भी गुना होगा, बिल्कुल होगा। 4 से गुना कीजिए, 14 चौके 56 प्लस, अब 4 दूनी 8/7। लीजिए मामला हो गया गंभीर। गंभीर कैसे हुआ? यहाँ पे आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका न्यूमरेटर हो गया बड़ा डिनोमिनेटर से। 8/7 मीनिंगलेस है, तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 7 एकम 7 प्लस 1, 1 सही 1/7। अब 56 प्लस 1 57, अगेन बीच में प्लस का साइन छिपा हुआ है, तो 56 1 57, तो कितना हो गया 57 सही 1/7%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8/7 यहाँ मीनिंगलेस था, मैं इम्प्रॉपर नहीं बोलूंगा, मैं मीनिंगलेस ही बोलूंगा। तो उसको मीनिंगफुल बनाइए, मीनिंगफुल बनाने के लिए उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया मैंने, तो 56 प्लस 1 57 से 1/7% हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने देख लिया इतना कुछ। 4/7 और कुछ देखते हैं। अब मुझे बताइए 3/8 कितना होता है? 1/8 कितना होता है? 12.5%। 12 सही 1/2%। तो 3/8 निकल रहा हूँ, इसका 3 गुना, 3 से गुना कीजिए। 12 तिया 36, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा ना। 12 तिया 36, प्लस का साइन बीच में होता है, 3 से गुना करेंगे 3/2। अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बदलने के लिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सही 1 सही 1/2। क्या हो गया, 1 सही 1/2। तो 36 में 1 जोड़ देंगे तो 37 सही 1/2% आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे 37%, 37.5%। ये हो गया आपको 3/8। 5/8 बताइए कितना होगा? 5/8 पे जाने के लिए अगेन 1/8 पे आएंगे। 1/8 होता है 12.5%, 12 सही 1/2%। इसका 5 गुना दिख रहा है मुझे, 5 से गुना कीजिए। 12 5 60 सही, 5 से गुना करेंगे अगेन 60 सही 5/2, प्लस लिख दीजिए 5/2, 60 सही 5/2। ये अगेन इम्प्रॉपर हो गया, जिसको प्रॉपर में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 सही 1/2। कितना हो गया, 62.5%, 62 सही 1/2%। डायरेक्ट हम लोग करेंगे, बेसिक मैंने बता दिया आपको। इस टाइप से कन्वर्ट कीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल अपने आप लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। अब मुझे बताइए 11/7 कितना होगा परसेंटेज में? 11/7, 11/7 पे जाने से पहले जरा मुझे एक चीज बताइए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कोई बच्चा, कुछ बच्चा क्या करेगा, पहला कैटेगरी का बच्चा वो लिखेगा 11/7 गुना 100 और करेगा कैलकुलेशन, ये लेगा टाइम। दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो 1/7 सोचेगा, बोलेगा 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7। ठीक है, फिर 11/7 पे आने के लिए इसका करेगा 11 गुना, फिर इसका 11 से गुना करने में लगाएगा टाइम। 14 में 11 से गुना करेगा, फिर 11 में 2 से गुना करेगा, फिर इसमें भी टाइम लगाएगा, राइट, इसमें भी टाइम लगाएगा। कोई मेथड बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा उसी को लगाते चलिए, सिचुएशन देख के लगाइए ना। ठीक है, 11/7 से 11 से मल्टीप्लाई करेगा, टाइम लग जाएगा, क्योंकि 14 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तब निकालिए। और तीसरा कैटेगरी का बच्चा क्या है, वो लगाएगा दिमाग। दिमाग कैसे लगाएगा, ध्यान से देखिए। 11/7 को पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेगा ये, तो कितना हो गया, 7 एकम 7 4 11, लिख लेगा 1 सही 4/7। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा, परसेंटेज का मतलब हो गया 100 से गुना, राइट। 1 सही 4/7, बीच में कुछ साइन नहीं तो प्लस का साइन हम लोग मानते हैं यहाँ पे, प्लस का साइन। तो 1 + 4/7, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो गया, 100%, राइट, प्लस 4/7। अब 4/7 कैसे निकालेंगे, 1/7 अपन को पता है 14 सही 2/7%, तो आपको निकालना है 4/7। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 14 चौका 56 सही 8/7। अरे 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी तो करेंगे, 4 दूना 8/7, 56 सही। अब अगेन इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 सही 1/7, तो 57 सही 1/7% हो गया। इसमें जोड़ देंगे 57 सही 1/7%, कितना हो गया, 157 सही 1/7%। हाँ, और दूसरी बात, ये सभी आपको करना है, लेकिन कहाँ, दिमाग में, लिखना नहीं है बिल्कुल भी, दिमाग में। प्रैक्टिस इस हिसाब से कीजिए कि अपने आप
ये डेटा देखते ही सीधा इतना लिख दें, ठीक है। सीधा इसको देखते हैं, सीधा ये लिखना है, ये दिमाग में करना है। ये मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखना नहीं है, ये दिमाग में करना, ऑर्डरली करना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। कुछ मैं डेटा लिख देता हूँ जो आपको बहुत, आपके लिए बहुत यूजफुल है। जैसे कि 4/7, दिमाग में हमेशा इसको याद ही कर लीजिए एक तरह से। ये होता है 57 से 1/7%। 3/8 उसे निकाल सकते हैं, लेकिन दिमाग में रख के जल्दी से हो जाएगा। 37.5%। और 5/8 62.5%। इसको दिमाग में रखिए, अभी मैं बता दिया कैसे निकालते हैं, इसको दिमाग में रखिए उसे। कीप इन द माइंड, कैलकुलेशन में काम देगा। कीप इन द माइंड। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मैं लिखा हूँ 37/8, इसका क्या मतलब हुआ? 37/8, इसको कैसे निकालेंगे? क्या हम लोग ऐसे निकालेंगे 37/8 गुना 100? नहीं, ये टाइम टेकिंग, समय लेगा। तो क्या करेंगे, इसको सीधा जब भी मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया ना, तो सीधा उसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए ना। कर लीजिए कन्वर्ट। ये हो गया 8, 8 8 चौके 32, बच कितना गया 5, 32 5 37, इतना, राइट। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं ऐसे, 4+5/8 इंटू 100 लिखेंगे तो 100 से इसमें गुना कीजिए तो हो गया 400%, या प्लस अब 5/8 गुना 100 कीजिए, इसे मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। अब 5/8 कैसे निकालेंगे? 1/8 हुआ 12.5%, तो 5/8 कितना हो जाएगा? 5/8, 5 गुना इसका, 5 गुना इसका, 5 गुना कीजिए, 12×5 = 60, सही। अब 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2, तो 62, सही। मिक्स फ्रैक्शन में अगेन इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 60 सही, 2 सही 1/2, यानी 62 सही 1/2% हो गया। 62 सही 1/2%, तो 62 सही 1/2%, कितना आ गया? 462 सही 1/2%, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हाँ, विद इन सेकेंड ये निकालना है, ये समझाने के लिए मैं इतना किया हूँ ड्रामा, नहीं तो सीधा ओरली निकालना है, बुझेवानी। 37/8। अब आगे हम लोग देखते हैं। उसी टाइप से 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%, या 11.11%। अब आप निकालिए 2/9, 2/9 क्या होता है? इसी का डबल, डबल करेंगे तो 22 सही 2/9%, या 22.22%। उसी टाइप से ट्रिपल कीजिए, 3/9, 3/9 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, सीधा 1/3 कट जाएगा, तो मैं लिखता हूँ 4/9, तो 4 गुना हो गया, तो 4 गुना कीजिए इसका, 44 सही 4/9%, या पॉइंट में निकालेंगे तो 44.44%। इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। और कुछ जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इतना हमने देख लिया, बहुत कुछ हमने देख लिया। हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब हम लोग सीखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज एकदम बेसिक ही चलेगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, अगेन वही चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। नीड नहीं है, समझ में आ गया आप लोगों को क्यों 100 से डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैं यहाँ लिखता हूँ 1%, इसका मतलब क्या हुआ? 1/100, क्योंकि 100 से डिवाइड कर दिया। मैं लिखता हूँ 2%, मतलब 2/100, 1/50 हो जाएगा काट के। मैं लिखता हूँ 3%, मतलब 3/100। यदि मैं लिखता हूँ 5%, 5/100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/20। यदि मैं लिखता हूँ 10%, तो 10/100 यानी 1/10। यदि मैं लिखता हूँ 1/20%, सॉरी 1/20% नहीं 20%, यदि मैं लिखता हूँ यहाँ 20%, तो 20/100 यानी 1/5। यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 50%, 50/100 काटेंगे तो 1/2। यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 100%, इसका क्या मतलब हुआ? 100/100 काटेंगे तो 1 होगा। 100% का मतलब 1। यदि मैं 200% लिखूंगा तो कहने का क्या मतलब हुआ? 200/100 यानी 2। यदि मैं 500% लिखूंगा तो कहने का क्या मतलब हुआ? 5। 500/5 यानी कि 5। ये हो गया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको और आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हो गया। आगे हम लोग एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए 2040 मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं बोलता हूँ 2040 का 10% निकालिए। देखिए बड़ा काम आएगा। मैं बोलूंगा 2040 का 10% निकालिए, 2040 का 10%। तो बहुत बच्चा क्या करेगा, लिखेगा 2040 गुना 10/100, फिर जीरो जीरो काटेगा। है तो सही, है तो सही, लेकिन हैबिट गलत है। ये हैबिट लगाना ही नहीं है, क्योंकि बहुत डेंजरस हैबिट है। ये लग गया तो फिर पेपर में बहुत टाइम लगेगा। ये हैबिट को छोड़िए, आप सीखिए कैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 काटेंगे तो 1/10। जब 10% लिखा हूं इसका मतलब सीधा समझिए नीचे में एक जीरो आता है, राइट। यदि मैं 1% लिखता हूं इसका मतलब नीचे में दो जीरो आता है, 1/100, बिल्कुल। यदि मैं 100% लिखता हूं मतलब एक आ जाता है। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, नीचे में एक जीरो, नीचे में एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया सीधा 204। इस टाइप से दिमाग में लगाना। 10% आते हैं एक जीरो कैंसिल कर देंगे, जीरो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यदि मैं यहाँ पे बोलता हूँ 30%, तो 10% पहले निकाल लीजिए। 10% में एक जीरो कैंसिल कर देंगे 204, 30% निकालेंगे तो इसी का 10% का ट्रिपल हो जाएगा, इसका भी ट्रिपल, 612। 612। यदि मैं यहीं पे बोलता हूँ 5%, मतलब 50%, 50% का तो मीनिंग ही हो गया इसका आधा, 1020। इस टाइप से आपको रखना है रोज। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। जब जीरो ना रहे तो मान लीजिए 204 ही है, 204 है, इसका 10% निकालना है। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी 20.4। इसका 30% निकालना है, तो 10% निकाल के उसका तिगुना कर देंगे तुरंत। क्या करेंगे फिर से बता रहा हूँ। 10% हो गया, एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे 20.4। 30% निकालेंगे तो 10% का तिगुना कितना हो जाएगा, 612, राइट। तो पॉइंट है तो पॉइंट तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल। 61.5, 204 दिया, 612, 61.2। ठीक है, ये अप्रोच रखना है। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। आज बेसिक जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन कर पाए सीधा। अब मैं लिख रहा हूँ 108.33%। इसका क्या मतलब हुआ, 108.33 को हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस 8 सही 1/3%। 100% का मतलब क्या हुआ मैं बता रखा हूँ, 100% मतलब 100, एक। इसका मतलब तो एक ही हुआ, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। ये हो गया एक, और 8 से ही 1/3 मैं याद रखिए, याद करवाया था 1/12। याद नहीं भी रहेगा ना तो देखिए तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कितना होगा, 8 3 24 25/3। परसेंटेज है तो नीचे में 100, काट दीजिए 2500 के 100, 1/12 डायरेक्ट कर देंगे इसको। कितना हो गया, 12 का 12, 1 13/12। ठीक है, उसी टाइप से 191.67%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 200% माइनस 8.33%। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे लिखेंगे। इसके क्लोज में 200% है, 200% में से क्या घटाएंगे, ये आएगा 8.33। 200% का मतलब हो गया 2, माइनस 8.33 का मतलब हो गया 1/12। 12 × 24 में से 1 चला गया, 23/12, 23 हो गया ये, 23/12। चलिए एक और देख लेते हैं फिर आगे आज का क्लास कंप्लीट कर देंगे, खत्म करेंगे यहीं पे। 362.5%, इसको लिख सकते हैं 300% प्लस 62.5%। 300% का मतलब 3 प्लस 62.5%, मैंने याद करवाया 5/8। कितना हो गया, 8 3 24 5, 29/8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, ये रहा बेसिक, और बेसिक में और कुछ कुछ चीज बच गया थोड़ा सा, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा और यहीं से क्लास को आगे करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।